สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรปุริสธัมมัสสะรัตถิสัทธาเทวมนุสสาบุตโตภะคะวะเตสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกยะหิปสิโกวะปนายิโกปัจจตเวดิตาบวิโยหิติสุปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆายาดิดาจัตตาริปุริสยุกานิอาถาปุริสปุคลายสัพพะกวะตสาวกสังฆอาคุณัยโยปาคุณัยดาคินัยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรวุยังเขต โลกัสสาติวันนากันทกุโนเปตังเยตกุสุมาสันตติปุจยามิมุนิดัสสิริปาดัสสรรุหะปุจมิบุตกุสุเมนะเนนะปุยยะนะเมเตนะลาภามิโมกข อุปันลิลายติยทายดังเมกายโยตัตยาติวินาสภาวังคณสารปดีเปนดีเปนาตมดังสินาทิโลกดีปสาบุดังปุจยามิตมนุดังสุกันดิกายวดัน อนันตกุณกันดินาสุกันดินาหังกันเดนปุจยามิตถาคตังบุตังธรรมังจะสังสุกตตนุภวาธาตวธาตุกา ลังกายจัมบุดีปฏิดัสปุระวรนังกโลกจะดุปสัพพะบุตาสบิมเบสกัลดัสดิเสกสโลมาปิธาตุวันเดสัพพะปิบุตังดัสบัลตานุจัน Bodhicatiyang namhamya vandamicha tiyang sabang sabbathane suapatitit saririka dhatu mahabodhi buddharupang sakalang sadati Karaniya mata kusalena yang kang sadang padang abisamecha sak ujo cha sujo cha suvacha cha samrudu anatimani sandu sakwa cha subharo cha apakicho cha salahu kawut Sangrindriyo cha nibhako cha apagabha kula su anugedo na chakud samachare kinchi na yunho para upavadevu suki no vakyani no vantu sabesat
भवन्तु सुखिता ये केचिपा न भूता सीतसा वाथावरा व अनवशेषा दीर्घावाय महन्ता वाजिमारा सक अनुकथूला दीर्घावाय व अदीट ये च दूरा वसन्ति विदूर भूता संभवे शिवा सभ्य सता भवन्तु सुखिता न परो परान्निको व्यथा नाति मह्या तकात चिनांकिंच व्यारोपना पटि मह्या नाय मह्य सदुखमिचया माता यथा नियं पुतं आयुष एकपुत्रमनुराख्यायवं पिसा बभूतस् मनसं भावय अपरिमाणं मेत च सबलोकस्मि मनसं भावय अपरिमाण उदं अधो च तिर्यं च असंबाधं अव्यर असपातं तीर्थं चरन्निसिनो वासयानो यावता सविगदमेध्वायतं सदि अधिष्ठाय ब्रह्ममेत विहारम् इदमाहुदिठेन च अनुपगमशीलव दर्शनेन सम्पन्नो कामे स्वविनयगेद न ये जातु गभस्यय पुनरेतेति दुःखपता च निदुःखा भयपता च निभया शोकपता च निशोक वन्तु सव्यापिपानिनो एतावता च तुम्हेहि सम्पदा पुय्य सम्पद सभ्य देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धियादान् ददन्तु सदाया शीलं रखन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्य बुद्धा बलपत पचिकानं च यं बलं अर्हन्तानं च त्यजेन रखं वदामि सभस्व आकाशठा च भूमठा देवानांगमहिन्दिक पूयन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साधु साधु साधु। तो आज का यह हमारा तारीख से लेकर अभी तक का जो समय है आज की 22 तारीख और यह हमारा जो 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो हम लोगों ने एक धम्म दीक्षा के रूप में एक मुहिम चलाई है और उसी को ध्यान में रखते हुए धम्म देशना जो कि हमारा एक प्रोग्राम शाम के समय का होता है, क्योंकि अब जाते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने उस अपने समय में अपने काल में जिस तरह की व्यथा को उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की कि मानव होते हुए भी मानव को वो सभी चीज़ें अधिकारों के रूप में मिलनी चाहिए। यदि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य जैसे व्यवहार करने का उन्हें यदि अवसर नहीं मिलता तो वे मनुष्य होते हुए भी मनुष्य जैसे व्यवहार नहीं कर पाएंगे और नहीं जी पाएंगे। इसलिए उनके लिए एक आवश्यक रूप से ये ध्यान में रखना कि उन्हें कौन सी चीज़ों की उस काल में आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने कुछ खास बातें अपने समय में कहने की कोशिश की है जो बहुत ही ज़रूरी है। उन बातों को जानना, उन बातों को समझना और उन बातों को अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करना। तो जैसे जानते हैं कि भारत में पहले से ही एक असंख्य जातियाँ रही है, आज से नहीं, तो ये प्राचीन काल से ही असंख्य जातियाँ अस्तित्व में रही हैं और असंख्य जातियाँ ये हिंदू धर्म की देन है। हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म बनाए गए उन धर्मों का अध्ययन करने के बाद हम ये पाते हैं कि जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो जातियाँ हैं
वो एक प्रकार से असंख्य जातियां हमें दिखाई देती है, तो वह हिंदू धर्म में हमें असंख्य जातियां दिखाई गई। और जाति की जो जड़ है वो काफी गहरी है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक वृक्ष होता है और वो जितना बड़ा, जितना टिकाऊ, और जैसे कि हमने देखा कि वट वृक्ष होता है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक, गहराई तक जाती है, और वह कई सालों तक, कई हजारों सालों तक भी वह पेड़ टिक कर रहता है। सेम लाइक दैट कि यह भी एक जाति की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंची है कि उसको उखाड़ कर फेंकना, उसे अलग करना काफ़ी मुश्किल बात मानी जाती है। और ये भारत में हर जगह आप देखेंगे कि इस तरह से उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हुई है, और हजारों सालों से अलग अलग रूपों में आप लोगों को जाति का अस्तित्व दिखाई देता है। और वही एक कारण है कि भारत में इतने सालों से चलती आ रही जाति प्रथाएं वो आज भी वर्तमान में अस्तित्व में है, आज भी वर्तमान में जिंदी है, और उसी के आधार पर ये बात देखी जाती है। जब हम दूसरे देश में ये बातों को देखते हैं तो उसमें ये पाया गया कि यदि वह इंग्लैंड का रहने वाला है तो वह अंग्रेज अपने आप को बताएगा, यदि वह जर्मन का रहने वाला, जर्मनी का रहने वाला है तो अपने आप को जर्मन बताएगा, यदि वो फ्रांस का रहने वाला है तो वह फ्रेंच बताएगा, यदि वह इटली का रहने वाला है तो वह इटालियन बताएगा। तो अलग अलग रूप से आप इस तरह से लोगों को देख सकते हैं कि वह अलग अलग देशों में इस तरह से वो जाने जाते हैं। लेकिन भारत में आपने देखा होगा यदि कोई हिंदू भी कहें तो सिर्फ हिंदू मात्र कहने से काम नहीं चलता। आपने में सोचा ही होगा, देखा ही होगा, अनुभव भी किया होगा कि हिंदू है इतने से काम नहीं चलता। कोई भारतीय तो बहुत कम मुश्किल से बताते हैं, लेकिन यदि हिंदू के रूप में भी यदि हम देखें तो हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू है इतने से काम नहीं चलता। आपने महसूस किया होगा इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि उसे वह अपनी जाति बतानी पड़ती कि यह किस जाति का है। हिंदू तो है, लेकिन हिंदू में भी कौन सी जाति का है, किस कैटेगरी का है, ये बात जानना जरूरी हो जाता है। हिंदू मात्र से काम नहीं चलता। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेज है तो सिर्फ अंग्रेज है, इटालियन है तो इटालियन है, वह यदि फ्रेंच है तो सिर्फ फ्रेंच वाला होगा, जर्मनी का है तो जर्मन होगा। तो इतने कहने से काम चल जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि यदि आप भारत में यदि देखें तो भारत में सिर्फ जो है वह एक जाति का है, ऐसा काम इतना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। और इसलिए यह एक बात महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात पर ध्यान देते हुए कि क्या भारत के अंदर में एक जाति का आदमी होकर या हिंदू होना इतना पर्याप्त है या नहीं है, तो इसका पता लगा है कि इतना पर्याप्त नहीं है। भारतीय होना भी पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी की जाति को जाना नहीं जाता, जब तक जाति को से पहचाना नहीं जाता, जाति बताई नहीं जाती, तब तक जो है वह उसकी खोजबीन शुरू रहती है। आपने महसूस किया होगा, यानी जब तक जाति का पता न लग जाए, जब तक जाति को जाना न जाए, जब तक जाति के बारे में पूर्ण रूप से अवगत न हो जाए, तब तक जो है वो सदैव उसके बारे में छानबीन चलते रहती है। तो एक खास बात है कि दुनिया भर में ये बात देखी गई कि वहाँ पर रहने वाले लोग उस जो भी बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए उतना पर्याप्त हो जाता है। यदि कोई अमेरिका का होगा तो अमेरिकन करने से, अमेरिकन कहने से काम चल जाता है। लेकिन भारत में जब तक आप उसके बारे में, जाति के बारे में जब तक न बताया जाए, तब तक जो है वह छानबीन अवश्य रूप से आपने देखा हो कि ये चलते रहती है। और इसलिए यह एक बड़ी समस्या है। असंख्य जातियां भारत में आप लोगों को दिखाई देती है, एक नहीं असंख्य जातियां हैं। और हिंदू धर्म ने इस तरह की जातियों का निर्माण किया, और हिंदू में भी हिंदू अलग अलग जाति के रूप में बटे हुए। यानी मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति पर यदि अन्याय अत्याचार हो गया, वह भी हिंदू है, लेकिन यदि वो कोई दूसरे जाति का है, इसी भावना के साथ में कि वह हिंदू भी है लेकिन दूसरी जाति का है, तब भी आपने महसूस किया होगा कि उसके साथ में प्रेम या बंधुत्व का भाव निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो है तो हिंदू लेकिन अलग और दूसरी जाति का है, इसीलिए उसके बारे में इस तरह का कहना काफी मुश्किल माना जाता है। तो ये खास बड़ी बात है, और इसलिए कहा गया कि हिंदू धर्म ने भारत के अंदर में असंख्य जातियां निर्माण की, एक नहीं असंख्य जातियां निर्माण की।
और वो असंख्य जातियां आज भी भारत के अंदर में अस्तित्व में हैं। और इसलिए जब तक जाति के बारे में न बताया जाए, जब तक उसके बारे में उल्लेख न कर दिया जाए, तब तक जो है वो भाव बना रहता है। और इसलिए यह एक प्रकार की असमानतावादी नीति है, और ये जितनी आश्चर्यकारक है उतनी ही निंदनीय भी है। कि आप लोग देखा कि मानवता के नाते यदि आप इसका आकलन करेंगे तो ये आपको समझ में आया कि ये बहुत खराब है, असमानतावादी है। लेकिन ये जितनी असमानतावादी है उतनी ही निंदनीय भी हमें प्रतीत होती है। यानी अर्थात ये कह सकते हैं कि ये निंदास्पद है, घिनौनी है, और दकियानूसी जैसी एक प्रकार की सोच को जन्म देने वाली है। तो इस तरह की जो भावना है यह काफ़ी खतरनाक है, और इस भावना को हिंदू धर्म ने हमेशा हमेशा जीवित करके रखा। और इसलिए जाति को कहा कि जाति जो है यह हिंदू समाज एक मीनार की तरह है, और उस मीनार में हिंदू धर्म की अनेक जातियां हैं, अनेक मंजिलें हैं। यानी जातियां एक प्रकार से उसकी मंजिलें हैं। और ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सीढ़ियां नहीं है। यदि कोई आदमी उसमें जाना भी चाहे अलग अलग मंजिलों में, तो अलग अलग मंजिलों में जाने के बाद, इच्छा रखने के बाद भी उस मंजिल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। और इसलिए यह एक प्रकार की बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दूर करने के लिए प्रयत्न किए। और उन्होंने कहा कि जातियां जो है ये धर्म ने बनाई, और जब धर्म ने ही जातियां बनाई हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मंजिल नहीं है, कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं कर सकता, इंसान जा नहीं सकता, तो ये उच्च नीचता जिससे निर्माण की गई है, तो उच्च नीचता को जो निर्माण की गई, इसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में जाति निर्मूलन का कार्य किया। उन्होंने जातियों को मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने की उस समय कोशिश की थी कि जाति नाम की जो चीज़ें हैं ये मानव मानव में भेद करने का काम करती है, इंसान और इंसान के बीच में नफरत करने का कार्य करती हैं। और इसलिए स्वयं बुद्ध ने इसके खिलाफ में काम करके उसका खंडन करते हुए उसे दूर करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने सर्वप्रथम प्रयत्न करने की कोशिश की, जो समझने के लिए आज के समय में वर्तमान में जरूरी है। इसलिए उन्होंने वासिष्ठ जो सूत्र आया हुआ है दिग्ग निकाय में, उस वासिष्ठ सूत्र में उन्होंने काफ़ी इस चीज़ों का वर्णन किया है कि उन्होंने इस बातों को समझाने की कोशिश की कि जो जातियां हैं वो पशु पक्षियों में पाई जाती है, वो जानवरों में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य के पास में कोई भी जातियां नहीं रहती। जाति का कोई अर्थ ही नहीं है, उसका कोई मनुष्य के जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। इस बातों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर देते हुए बातों को समझाने की कोशिश की, और कहा कि कीड़े मकोड़े हैं, छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, आप इनको देखकर अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन इंसान में अलग अलग जो कुछ भी जातियां बांटी गई है या बनाई गई हैं, वहाँ पर आप किसी को भी देखकर जाति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इस जाति का है। लेकिन आपने देखा हो कि जैसे ही हम जानते हैं कि इस जाति का है, तो उस समय भावना बदल जाती है। इसलिए बुद्ध ने सर्वप्रथम इसको रोकने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए, कि यह एक प्रकार से इंसान के जीवन में बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और इसमें जन्म से ही वह चिपक जाती है, और जन्म से ही चिपक जाने के बाद में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इसमें परिवर्तन का कोई भी आपको गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगी, अर्थात होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए उसके खिलाफ में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, कड़ा संघर्ष करके उसमें बदलाव लाने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की। और फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगा कि जाति के नाम पर इंसान जो है वह नीच माना जाता है, जाति के नाम पर इंसान जो है वो बांटा जाता है, जाति के नाम पर इंसान को ठगा जाता है, अपमानित किया जाता है, और उसे अधिकारों से वंचित भी किया जाता है। तो इस तरह की अनेक प्रकार की समस्या जाति ने उत्पन्न करके दी है। अब ये जाति ने भी इस तरह की समस्या को उत्पन्न करके दी है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ खास कंसेप्ट लाने की कोशिश की थी हम भारतीयों के लिए, कि हमने इस तरह के बदलाव लाने पर जोर देना चाहिए। वो क्या बदलाव है? उन्होंने कहा कि हमने धार्मिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें और भी पक्के बनने के लिए उन्होंने 3 तरह की बातों पर जोर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा
कि एक तो देशांतरण होना चाहिए, नामांतरण होना चाहिए और धर्मांतरण होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक बड़ी बात कहने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की कि एक प्रकार से हमने धर्म को अंगीकार करना चाहिए, अपने नाम बदलने चाहिए, सरनेम बदलने चाहिए, और जिस जगह रहते हैं वहाँ यदि हमारे साथ में कोई भेदभाव किया जाता होगा तो उस स्थान को भी हमने बदलने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जिसे हम देशांतर कहते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ तक बात कहने की कोशिश की कि उस स्थान को छोड़कर दूसरे देश में जाने की भी हमने कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पर एक अनुकूलित वातावरण को हम लोग जी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अछूतपन ने हमें गुलाम ही नहीं, बल्कि जैसे आपने किराने की दुकान पर आपने देखा हो कि कई तरह की वस्तुएं रखी जाती है, जानवरों को बाजारों में जो है वह बोली लगाने के लिए रखा जाता है, वैसा ही ये जाति की भी व्यवस्था को इस तरह से विकराल बनाया गया कि जिस तरह से दुकानों में वस्तुओं को बेचने के लिए रखा जाता है, जिस तरह से बाजारों में पशुओं को भी बेचने के लिए रखा जाता है, उसी तरह से उससे भी भयानक जो है वो जाति की व्यवस्था है कि जाति को इस तरह से बनाया गया, और बनाने के बाद में इंसान और इंसान को ही इतना दूर कर दिया गया कि उसमें कई तरह की समस्या को हम लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो इंसान को छूना पसंद नहीं करते, लेकिन पशु पक्षियों को छूना पसंद करते, लेकिन अपने जैसे व्यक्ति को दिखने वालों के साथ में वह सही सलूक नहीं करते, उनके साथ सही व्यवहार करने की कोशिश नहीं करते। तो इतनी बड़ी जटिल समस्या है इस तरह से लाई गई, लेकिन जितनी समस्या भारत में थी उतनी समस्या भारत के बाहर देखी नहीं गई। तो बताया गया कि प्राचीन काल में रोम है, ग्रीक है, आदि राष्ट्रों में भी इस तरह की दास्ता की परंपरा थी, यानी वहाँ के लोग भी इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करते थे, लेकिन जातिगत भावना के साथ में नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर या रंग रूप के आधार पर वो करने की कोशिश करते थे। वंश भेद वहाँ पर था लेकिन जाति भेद नहीं था। लेकिन भारत के अंदर में आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म ने जाति की व्यवस्था का निर्माण करके जाति भेद निर्माण करने की कोशिश की, और ये सबसे बड़ी समस्या पाएगी कि प्राचीन काल में जो ग्रीक है या रोम है, अलग अलग जगह इस तरह की चीज़ों को देखा गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है भारत के अंदर में इस तरह की चीज़ों को बनाया गया। तो इसके लिए बात कही गई कि एक बार जो है गुलामी की लिस्ट में यदि कोई आ गया, यानी मान लिया जाए कोई आदमी गुलाम है, कोई आदमी नीच है, कोई आदमी अछूत है, कोई आदमी शूद्र है, एक बार यदि उस लिस्ट में आ गया तो समझिए कि वह व्यक्ति या वह एक प्रकार से निर्जीव वस्तु की तरह माना गया है, यानी उसके जो हाल है या उसके जो हालात हैं एक प्रकार से देखा जाए तो निर्जीव वस्तु की तरह ही हो गया है। जब एक प्रकार से जब व्यक्ति शूद्र की लिस्ट में आ जाए या फिर अछूत आदमी की लिस्ट में आ जाए या फिर हम लोग अनटचेबल्स हैं, ऐसे जब भाव उत्पन्न हो जाते हैं और एक बार वह एक प्रकार से सूची में आ गया तो समझिए कि वह आदमी एक प्रकार से निर्जीव वस्तु की तरह ही उसकी हाल होना शुरू हो जाता है, यानी वह निर्जीव है, यानी जीते जी भी वह सजीव नहीं, वह एक प्रकार से निर्जीव है, और इसलिए सभी प्रकार के नागरिकों के अधिकारों से उसे वंचित किया जाता है। तो जब एक बार कभी इस लिस्ट में शामिल हो गए कि अछूत हैं, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को सारे नागरिक के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। न पढ़ने का अधिकार होता है, न धन संचय करने का अधिकार होता है, न अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होता है, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता है, न अच्छे धर्म के संस्कारों को लेने का अधिकार होता है। ऐसा कोई भी अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं पाया जाता। जब एक बार जो है इस तरह की अछूतपन की लिस्ट में जो भी शामिल हो जाए तो उसे नागरिकता के जो अधिकार है उससे पूरी तरह से उसे वंचित कर दिया जाता है। इस तरह की एक भयानक जो है वो स्थिति मनुष्य के जीवन में ला दी जाती है, और ये सब कुछ जो है भारत के अंदर में हिंदू धर्म की व्यवस्था ने निर्माण किया। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि नहीं, हम लोगों ने दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा लेकर अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि आप यदि जब जब भी उस लिस्ट में शामिल होंगे, जब जब भी उस व्यवस्था के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, तब तब भी आपके नागरिक के जो अधिकार हैं
उससे वंचित किया जाएगा। आपके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। जैसे ही जाति का पता हो जाए वैसे ही मानसिकता बदल जाती है और उस आधार पर उसे व्यवहार करने की कोशिश की जाती है। और यही एक फर्क बड़ा हमारे अपने समय में देखने को हमें मिलता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ये कोशिश थी कि हम क्यों अपने आप को अछूतपन के शिकंजे में ला के रखें, क्यों हम गुलामियों की बेड़ी में जकड़े रहें, क्यों हम नीचे स्तर का जीवन जीते रहें। जब जब भी हम हिंदू बने रहेंगे तब तब भी हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। हिंदू बने रहेंगे लेकिन जैसे हिंदू बनने पर हिंदू जैसे कोई व्यवहार करने की भी हमारे साथ में कोशिश नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने अपने लोगों से इस बातों को कहने की कोशिश की थी कि हमने धर्मांतर करना चाहिए, धर्म को बदल देना चाहिए। कि जिस धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया, जिस धर्म ने इंसान के सारे अधिकारों को छीन लिया, जिस धर्म ने इंसान को अछूत बनाया, जिस इंसान ने मानव और मानव के बीच में दूरियों का निर्माण किया, तो ऐसे धर्म को ही छोड़ने में भलाई है। ऐसे धर्म को कभी भी हमने अपने जीवन काल में नहीं मानना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों से आह्वान किया कि हम लोगों ने धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, अर्थात धर्मांतरण करना चाहिए। यानी जिस धर्म में रहते हुए हमारे साथ यदि सही व्यवहार नहीं किया जाता, समानता का यदि व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ऐसे धर्म को ही हमने छोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। इस बातों को उन्होंने बड़े पैमाने पर जोर देते हुए कहने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा कि जिस जगह रहते हैं यदि लोग हमारे साथ में जाति भेद करते हैं, अछूतपन का पालन करते हैं, यदि वो हमारे साथ में नफरत करते हैं या हमारे साथ में अन्याय और अत्याचार करते हैं, तो इसलिए हमारी जो पहचान है वो पहचान है हमारे अपने नाम की वजह से, और हमारी जो पहचान है हमारी अपनी सरनेम की वजह से, उपजाति की वजह से। यानी जाति और उपजाति की वजह से हमारी पहचान है। और जिस जगह भी रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो जाति के नाम से हमें जाना जाता है और उपनाम से और उपजाति से हमें जाना जाता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि नामांतर करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह एक प्रकार का हमारे जीवन में जो कलंक है उस कलंकों को हमने खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये हिंदू धर्म की व्यवस्था ने इस तरह से हमारे जीवन में लाने की पूरी तरह से कोशिश की, और इसलिए हमने अपने नाम को बदल देना चाहिए। यदि नाम यदि हम बदलते हैं, सरनेम हमारी अपनी बदल जाती हैं, तो सही मायने में हम अपनी जाति के उस कलंकों से ऊपर उठने की हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस जाति ने हमें इस तरह से मजबूर किया, जिस जाति ने हमें गुलाम बनाया, जिस जाति ने हमें अपमान करने के लिए प्रेरित किया, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हैं वो जाने जाते हैं अपने अपने देश के उस नागरिकता के आधार पर, लेकिन भारत में जाना जाता है उसके अपने सरनेम, अपने नाम और अपने उस जाति के आधार पर। कभी कभी यह सवाल उठाया जाता है कि नाम में क्या रखा है। आपने ये देखा होगा, बहुत बार ये कोशिश की जाती है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि नाम के आधार पर ही कई चीज़ें ऐसी अस्तित्व में आती है। और इसलिए जब ये अस्तित्व में आती है तो उसे हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वैसा वैसा हमारे जीवन में बदलाव आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कहा कि उन्होंने हमें धर्मांतरण के साथ में नामांतरण की प्रक्रिया को भी करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि बहुत बार घोड़ी चोर है, वाघ मारे है, घोड़े और भी न जाने कैसी कैसी सरनेम आपने देखी होगी, लोखंडे है, तीतर मारे है, नाक तोड़े है, खून काटे है, जीभ काटे है, और न जाने कितनी थूके और चाटे भी है। कई कई आपने देखा कितनी सारी सरनेम है। अब जैसे जैसे ऐसे सुन लेते लोग तो समझ जाते कि भाई ये उस जाति का आदमी है। ये सरनेम से ही इंसान की पहचान हो जाती है। और जैसी पहचान हो गई कि भाई कोई वाघ मारे है, कोई तीतर काटे है, कोई नाक तोड़े है, कोई घोड़ी चोर है, अब ये ऐसी सरनेम सुनते ही लोग जान लेते कि भाई ये उस जाति का आदमी है, इसकी सरनेम ही। लेकिन आपने यदि उसकी जगह कुछ रखने की कोशिश की और जिसका कोई जानता ही नहीं कि इस जाति का आदमी है, जब हमने वो रख दिया
तो कोई जान नहीं सकता कि इस जाति का आदमी है। और इसलिए यह एक प्रकार से हमारे अपने जीवन में उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए और अपमानजनक और घिनौना जीवन से ऊपर उठने के लिए हमारी ये सहायता कर सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपना एक निजी मत था जो लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और हमारी भी यही मान्यता है कि ये प्राचीन काल से इस तरह की परंपरा चलते आ रही थी, बुद्ध के काल से, कि उस समय जिस तरह से नाम बदल जाते थे, दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद नाम बदल जाते थे। अब ये जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, नाम बदल गया, तो जो उसकी खुद की अपनी पहचान थी उस पहचान को वो खो देता है और अपने जीवन काल में एक नई विचारधारा के रूप में, एक नई जीवन शैली के रूप में वह जाना जाता है। और इसलिए यह एक खास आवश्यक चीज है कि धर्म जो है वह हमारी सहायता कर सकते हैं इस सारे पिछड़ेपन को दूर करते हुए उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हमारी पूरी तरह से मदद कर सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म ने इंसान के जीवन में पिछड़ेपन को हमेशा बरकरार रखा। हिंदू धर्म ने सदैव ही इंसान की जातियों को जिंदा रखा। हिंदू धर्म ने ही इंसान में अछूतपन को पनपने दिया। एक खास बात देखी जाती है, उसने कभी इसको सुधार करने की कोशिश नहीं की। यदि कोशिश की होती तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद वो हिंदू धर्म में जन्मे, तो जन्म लेने के बाद में वो परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उनका परिवर्तन करना इस बात का संकेत है कि उन्होंने उस बातों को कहने की कोशिश की, सुधारात्मक नीतियों को उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सुधार संभव नहीं हो सका। और तब जाकर उनको लगा कि नहीं, एक नई चीज की हमें जरूरत है और वह है धर्मांतरण की, कि धम्म दीक्षा लेना ही चाहिए और इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो देखा होगा आपने कि जो दीपक है वो किस तरह से व्यक्ति के साथ में व्यवहार करता है, यानी हिंदू धर्म किस तरह से व्यवहार करता है और वो धर्म हमें किस तरह से हमारी सहायता करता है। तो पूरी तरह से धर्म जो है वो प्राकृतिक है और हिंदू धर्म पूरी तरह से अप्राकृतिक है। और ये बात ध्यान में हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपने किसी दीपक को देखा होगा तो आपने देखा कि सभी को रोशनी देता है। पेड़ जो है वो सभी को बराबर समान रूप से छाया देता है। जल जो है वो सभी की प्यास बुझा देता है। आपने महसूस किया होगा। तो धर्म भी ऐसा ही है कि जो इंसान दुखी है, जो इंसान शोषित है, जो आदमी गुलाम है, तो इन सभी बेड़ियों को तोड़कर उसे स्वतंत्रता देता है, उसको समता भाव उत्पन्न कराता है, उसके साथ में बंधुता का भाव व्यक्त कराता है और उस व्यक्ति के साथ में न्याय भी देने की कोशिश करता है। और इसी का नाम रखा गया है धम्म। ये धम्म है। लेकिन हिंदू धर्म को आप देखेंगे कि देखा जाए तो सबको वह एक प्रकार से रोशनी नहीं देता, उसमें भी मतभेद है। कोई आदमी जाति के आधार पर जीवन को जीता होगा तो उसके साथ में वैसा ही भेदभाव करने की कोशिश की जाती है। सबके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, सबको आर्थिक मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं, सभी के साथ में समता का कोई व्यवहार नहीं, किसी के लिए भी तरक्की के समान अवसर उपलब्ध करा कर नहीं दिया, क्योंकि उसकी आधार नीति जो है वह असमानता पर आधारित है। और असमानता कभी भी मनुष्य के प्रगति में सहायक नहीं बन सकती। इसलिए उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि ऐसी नीतियों को हमें पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म को गाय की चिंता है। आपने देखा होगा कि वो गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यानी पशु को तो वह बराबर व्यवहार करते हैं, लेकिन उसी के साथ में मनुष्य के साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। यानी उनके लिए पशु पूजनीय है, लेकिन अपने जैसे दिखने वाला मनुष्य जो है बिल्कुल भी पूजनीय नहीं है, बिल्कुल भी उसके साथ में सच्चा व्यवहार करने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की जाती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि ऐसा व्यवहार मनुष्य के साथ करना ठीक नहीं है। ये जानवर के साथ तो अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ में जानवर से भी बदतर व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म के साथ चिपक कर रहना ठीक नहीं है, ऐसे धर्म का पालन करना ठीक नहीं है, ऐसे धर्म के शरण में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती। और इसलिए जिससे कोई लाभ नहीं मिलता, तब ऐसे परिस्थिति में हमें विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और सोचकर धर्म को बदलने की जरूरत है।
कि जब तक हम धर्मांतर नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि यह हमारे साथ में असमानता का व्यवहार करते हैं और जैसे ही असमानता का व्यवहार करते हैं हमारी इंसानियत मारी जाती है। हम इंसान रहते हुए भी इंसान जैसे जीवन को जी नहीं सकते और इसलिए कहीं ना कहीं हमारी इस तरह की समस्या जो कुछ भी धर्म ने लाई है, हिंदू धर्म ने हमारे जीवन में दुख लाया है, उसे हमें समाप्त करने की जरूरत है। तब जाकर जो है जब हमने ऐसा प्रयत्न किया तो जो हमारा अनादर करते हैं, जो हमारे साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं, जो हमें नीच मानते हैं, जो हमें अछूत मानते हैं, आगे चलकर यही लोग हमारा सम्मान भी करेंगे। लेकिन कब? जब हम उनके धर्म में रहते हुए वो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस धर्म में रहकर हमें वो नीच और अछूत मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनके धर्म को छोड़ देंगे और जैसे ही हम बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लेंगे तो बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद में वो हमारे साथ में अछूतपन का व्यवहार नहीं कर सकते। वे हमें हमारे साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते, वे हमें हमारा शोषण नहीं कर सकते और आगे चलकर कालांतर में वे हमारा सम्मान पूरा करने की संभावना पाई जा सकती है, क्योंकि हमारी पहचान अछूत की नहीं बल्कि हमारी पहचान एक बौद्ध की होगी। और इसलिए बौद्ध की पहचान का मतलब है कि पूरे संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनके समान एक पहचान के रूप में हमें जाना जाएगा। कोई भी हमें अछूत नहीं समझ सकता। तो इस तरह की बातों पर जोर देने की पूरी तरह से कोशिश कराई गई और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए पूरी तरह से यह एक प्रकार से जोर देते हुए कहा। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हमें नामांतर नहीं करेंगे तब तक अछूतपन भी दूर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो नाम के साथ और भावना के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है और इसलिए नाम के साथ जुड़ा हुआ है, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें नाम को बदलकर और मानसिकता में परिवर्तन लाकर ही इसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि नाम में सारा का सारा सार छुपा होता है। नाम में वह एक शक्ति छुपी होती है और इसलिए आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम आदमी कहीं पर भी हो लेकिन उसके नाम को जानकर जान जाते कि ये मुस्लिम है, चाहे वह अकेला भी होगा लेकिन लोग उसके साथ में अन्याय अत्याचार करने से डरते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि वह उसके इस नाम में ही एकता समाहित है। वो चाहे वह अकेला क्यों ना हो, लेकिन अकेला होने के बाद भी कोई रहमान है, कोई और भी कोई अलग अलग नाम आपको देखेंगे, अंसारी है तो कोई मोहम्मद है, तो आप जैसे ही सुनते हैं तो चाहे वो अकेला क्यों ना हो, लेकिन अकेला होने के बावजूद भी उसके नाम के साथ में एकता छुपी होती है, उसके नाम के साथ में ताकत छुपी है। वो चाहे अकेला क्यों ना है लेकिन फिर भी उसके नाम के साथ में ताकत छुपी होती है। तो यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने एहसास कराने की कोशिश की कि नाम के साथ एक बल होता है, चाहे हम अकेले क्यों ना हो लेकिन नाम के साथ एक बल होता है और उसी से हमारी अपनी एक पहचान होती है। तो उस पर बल देने की कोशिश करना, क्योंकि नाम में काफी सार छुपा हुआ है। तो अर्थात जाति भेद हो या अछूतपन हो, यह एक प्रकार से दूर करने की संभावना पाई जाएगी जब हम अपनी भावनाओं को बदलेंगे, मानसिकता को बदलेंगे और साथ में नाम और सरनेम जो पुराने ठीक नहीं है उसमें बदलाव लाए बिगर इसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए जाति भेद और अछूतपन के भेद को यदि मिटाना है तो हमें नाम को भी बदलना होगा, नाम में भी परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि नाम के साथ में हमारी एक शक्ति छुपी होती है, नाम के साथ में एक बल छुपा होता है और इसलिए बहुत सारे लोग नाम के साथ में हमारी नफरत करते हैं, जाति के साथ में लोग नफरत करते हैं। और इसलिए जिस बातों से नफरत की जाती है, जिस बात से हमारे जीवन में एक प्रकार से दुख लाने का काम किया जाता होगा, उसे हमें अपने जीवन काल में छोड़ने की जरूरत है, उसे समाप्त करने की जरूरत है। जब तक ये इस प्रकार के अछूतपन को हम नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि हम तो इसके शिकार हो ही जाते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को भी उस तरह से शिकार बना देते हैं कि भाई एक जनरेशन तो हमने वैसा बना लिया कि एक जनरेशन वाघ मारे हो गया, तितर मारे हो गया, कान काटे हो गया, जीभ काटे हो गया, कान तोड़े हो गया, नाक तोड़े हो गया। हम तो बड़े लोग है ही हैं लेकिन हम अपने बच्चों को भी वैसा ही बना देते हैं, बाप जैसा हो गया, माता जैसी होगी, यानी बच्चों को भी वैसा ही बना देते हैं। तो ये एक प्रकार का घातक है कि हम बच्चों को भी अछूतपन का और जाति भेद का शिकार बना देते हैं। हम जाए या न जाए
लेकिन बच्चा जब वो कोई घोड़ी चोर यदि किसी क्लास में यदि प्रवेश करेगा तो लोग तो उन्हें चिढ़ाएंगे ही चिढ़ाएंगे, लेकिन साथ में जान लेता है कि अछूत आदमी है, ये इस जाति का है, और उसके साथ में उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश की जाती है। तो जनरेशन को यदि हमें ठीक करना है तो धर्म दीक्षा के साथ साथ में नाम को भी बदलना जरूर होगा, यह काफी आवश्यक है। आज के इस आधुनिक बदलते हुए परिवेश में इसकी बेहद जरूरत है कि हम अपने बच्चों को अपने जैसे नहीं बल्कि उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उनमें हमें एक नई सोच को जन्म देना होगा, जिससे एक बेहद उनके जीवन में जो अपमानजनक या अछूतपन के जो भाव उनके मन में समाये रहते हैं वो कहीं ना कहीं दूर होने की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारी देशना और भी जारी रहेगी, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में फिर और जानेंगे कि नामांतरण कितना जरूरी है।